तो चलिए समझते हैं हम लोग। कन्वर्जेंस करेंगे आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को। देखो ध्यान से समझना, पढ़ना कैसे हमें। कन्वर्जेंस को करने के लिए आपको पहले आनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लेना। कैसे सर? बुक में से और नोट्स में से। चलिए इसके बाद आप करना फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको ध्यान से पढ़ना। तो देखिए पहले हम कन्वर्जेंस करते हैं, फिर जो आईएमपी टॉपिक है वो लास्ट में बता दूंगा मैं, किसके कौन कौन से चीज आपको पढ़ के जानी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे। देखो यहां देखिए ध्यान से, इथेनॉल का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 और यहां पे क्या बनाएंगे बोलिए OH। पहले ये बना देंगे आप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सोडियम अल्केनाइल या फिर सोडियम के साथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच करना है। अब देखिए कितने कार्बन अटैच करेंगे सर, तो पहले यहां से कितने हैं 2, और कितने हैं ब्यूट बनाने, कितने में 4, तो कितने एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे 2 बस। तो देखिए Na पॉजिटिव और C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH और ये साथ में क्या होगा नेगेटिव। कैसे सर? तो देखो बेटा, सोडियम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होते हैं तो ये हमेशा आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में। तो देखिए यहां से, तो Na इस OH के साथ बाहर निकल जाएंगे, और जो C नेगेटिव जो कार्बन पे कार्बो एनाइंस है वो CH2 के पास आ जाएंगे, और ये बनेंगे हमारे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हमारे क्या हो गए H। चलिए ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं सेकंड कन्वर्जन पे। क्या है सर? देखिए प्रोपीन टू प्रोपाइन, सुनो मेरे बच्चे, डबल बॉन्ड को ट्रिक, डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो डबल से ट्रिपल हम ऐसे नहीं बनाएंगे, जब तक इसमें कन्वर्जन करना है आपको समझना है। तो डबल को ट्रिपल बनाने के लिए पहले डबल को सिंगल बनाओ। क्या बनाओ? सिंगल। तो डबल को सिंगल बनाना है, तो प्रोपीन है तो पहले प्रोपीन लिख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड CH और यहां पे हो गए CH2। अब क्या करना, मैंने क्या सिखाया, डबल को पहले सिंगल बनाओ। तो हम क्या करते हैं इसमें HBr, प्रोपाइन बनाना है तो ऐसा कर लो Br2/CCl4। आपने सुना होगा मार्कोनिकोव एडिशंस, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन अल्काइन एंड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड अल्काइन, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए ध्यान से, एंटी मार्कोनिकोव आप याद रखना तब होंगे जब परऑक्साइड आयन होगा। यदि यहां पर Br2CCl4 है तो ये मार्कोनिकोव होंगे, ना कि क्या एंटी मार्कोनिकोव। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड को तोड़ना है और Br है दोनों को चिपका दीजिए यहां पे। ये Br2 Br पॉजिटिव और Br हमारे क्या होंगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको यहां ले, सॉरी, जो Br पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास आएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास आएंगे, वही इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहां पे लिखेंगे आप CH3C, ये Br और H, फिर अगेन CH2 और क्या आ गया बोलिए Br। देखो बेटा ध्यान से, डबल को सिंगल बना दिया, अब कुछ नहीं करना, मतलब डबल को सिंगल एडिशन। अब हमें करना है एलिमिनेशन। कैसे सर एलिमिनेशन? तो देखिए आपने पढ़ा होगा एल्कोहलिक KOH, जब आप KOH एल्कोहलिक लेते हैं तो हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है। कैसे? क्योंकि उसमें होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। तो देखिए ये Br और यहां पे हमारे एक H, ये H को यहां पे ऐसे लिखो, देखिए तो ये H, ये Br और ये H को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो यहां बनेंगे बॉन्ड, फिर अगेन इस Br और इस H को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो फिर क्या बनेगा बोलिए बॉन्ड। तो सर आपने तो 2 HBr को बाहर निकाला, यस, तो हमें भी क्या करना है, एल्कोहलिक KOH के कितने मोल्स को लेने हैं, 2 मोल्स को। देखो आपके रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारा हो गया CH। देखो हो गया ना, प्रोपीन टू प्रोपाइन। और बच्चों एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट आपने लिख दिया तो आपका काम हो गया। ऐसा नहीं कि सर हमें बाई प्रोडक्ट भी लिखने होते हैं, लिख देंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड में आते, देख बेटा, ब्यूट वन आइन तो ब्यूट टू आइन, मतलब ऐसा है कि बॉन्ड के पोजीशन को चेंज किया गया, तो इसके भी रूल होते हैं। बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करना हो तो आप ध्यान से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव को और किसी को नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। ये देखिए ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन CH3 CH
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल HBr ऑब्लिक हीट करेंगे। HBr ऑब्लिक हीट कर दिया। अब देखो करना क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान से देखना बस। तो अब क्या करो, पॉजिटिव इसे बनाओ नेगेटिव, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल्स है उसे आप उस पोजीशन पे रखो जहां पे आपको बॉन्ड को बनाना है। तो ब्यूट 2 2 नंबर पे, तो न्यूक्लियोफाइल को वहां रखो जहां पे बॉन्ड बनाना हो, सिंपल। तो ये देखो इसको यहाँ ले आइए। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेंगे, नेगेटिव। तो H यहाँ आ जाएंगे और देखिए कितना प्यारा रिएक्शन बना, CH3 CH2 CH और ये Br और ये हो गया हमारे CH3। अब क्या करना है सर, डबल को सिंगल बना दिया, डबल बॉन्ड ही बनाना है तो एलिमिनेशन, क्योंकि याद रखना डबल को सिंगल बनाना हो तो एडिशन और सिंगल को डबल बनाना है तो एलिमिनेशन। तो आइए सर एलिमिनेशन, यहां से Br और यहाँ H2 है ना तो यहाँ पे H लिखो, ये HBr को एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन आपको ही पता है डबल बॉन्ड को बनाने के लिए हम लोग लेते हैं एल्कोहलिक KOH, ये देखिए। तो यहां से हमारे पास बनेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए ब्यूट 1 इन, और इसको देखिए ब्यूट डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो ब्यूट क्या हो गया 2 इन। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अब सुनो, यदि कार्बन के चेन को लार्ज करना हो या एक्सटेंशन हो, किसके लिए, कार्बन के लिए, तो एक ही रिएक्शन आती है बेटा, याद रखना वो है हमारा वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन एक फिटिंग होती है, वुर्ज फिटिंग होती है और एक वुर्ज रिएक्शन होती है। तो अब इसे याद रख सकते हो, एलिफेटिक वुर्ज रिएक्शन, एलिफेटिक एरोमेटिक वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, और एरोमेटिक तो क्या बोलोगे, फिटिंग रिएक्शन। तो अभी हमारे पास दोनों के दोनों कैसे हैं बताइए जरा। एलिफेटिक तो क्या होगा, वुर्ज रिएक्शन। क्या होते हैं वो देखिए ध्यान से, क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, सेम इसी के एक और मोल लेने, क्यों, क्योंकि दो पहले से दो और बनाने हैं। सोडियम के 2 मोल्स, फिर अगेन Cl CH2 CH3, और हमेशा याद रखना बेटा ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, बिना ड्राई ईथर के रिएक्शंस नहीं हो सकते। तो लिखेंगे ड्राई ईथर ईथर याद रखना। तो सोडियम Cl को, एक सोडियम एक Cl को, इसको आप ऐसे प्यार से बना सकते हैं, ऐसे, ये देखिए। तो ये बन गया CH3 CH2 और ये हमारा क्या बना बोलिए, CH3। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अभी और देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन क्या होता है सर, टोलिन का मतलब होता है मिथाइल बेंजीन। टोलिन कॉमन नेम है सर किसका, मिथाइल बेंजीन का। आइए सर मिथाइल, आपका स्वागत है। ये देखिए CH3, अब बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेटा याद रखना एराइल और बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्ट OH तो एराइल, और बेंजीन से इनडायरेक्ट OH मतलब किसी कार्बन के बाद OH तो बेंजाइल याद रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ कराएंगे हम हेलोजिनेशन, करा दीजिए सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिए Cl2/HNO, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो जाएंगे CH2 और ये हो गए Cl, और सर अब लेंगे एक्वस KOH, K प्लस OH माइनस, K कहेगा Cl को बाहर निकल, OH कहेगा अच्छा जगह खाली, चलो चलते हैं। तो ये देखिए ये CH2 और बन गया क्या बोलिए OH, ये क्या हो गया बोलिए, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बेटा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देख बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब अमाइंस, तो इसको अमाइंस में भी पढ़ने होते हैं, फिर भी आप यहां देख लो एनिलीन को यदि आपको कुछ भी बनाना हो तो सबसे पहले उसे BDC बनाओ। क्या बनाओ, BDC। अच्छा BDC क्या होता था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बनाते हैं सर, आपने जो बोला हम वही करेंगे। ये NH2, अब इसमें क्या करना है, NaNO2 HCl। मैं फिर कह रहा हूं, कन्वर्जन को करने के लिए रिएक्शन का याद होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी। इधर देखिए NaNO2 HCl, टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, ये याद रखना। ये हमारे क्या चाहिए टेम्परेचर,
ये क्या चाहिए NaNO2 और ये हमारा HCl। तो यहां से हमारे पास बनता है एक सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 और Cl, तो लिखेंगे N2 प्लस और Cl माइनस। आपने पढ़ा होगा सर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एक सैंडमेयर रिएक्शन, एक गटरमान रिएक्शन पढ़े होंगे, एक बाल साइमन रिएक्शन। तो वो नहीं, अपने को क्या बनाना है, तो अपने को बनाना है क्लोरोबेंजीन। आप कुछ भी यूज कर लो, सेम सॉल्ट सेम एसिड, सेम सॉल्ट सेम एसिड, दिस इज कॉल्ड सैंड, सैंडमेयर, CuCl HCl। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए Cl क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन है सर, बेंजीन 2,4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन 2,4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये कैसे बनेंगे सर, सर ये सबसे आसान है, बेंजीन को पकड़िए, आइए बेंजीन से, आपका स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन। लेकिन सर देखो, आपको ना नाइट्रो को ऑर्थो पे जोड़ना है, तो नाइट्रो ऑर्थो पे पैरा पे तब आएंगे बेटा जब आपके पास ऐसे ग्रुप अटैच होंगे जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन सी ग्रुप होती है, तो कहेंगे सर अच्छा ऐसा है, तो सर वो तो हमारे पास होते हैं वो जिसके पास लोन पेयर होते हैं। क्या सर ब्रोमो के पास लोन पेयर है बेंजीन के साथ, यस सर लोन पेयर है। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन, Br2 FeBr3, इसी को कहते हैं लेविस बाई, एल्विस बाई नहीं लेविस बाई, ये यहाँ आएंगे तो ये बनेंगे यहाँ पे ब्रोमो। और आप तो पता ही है क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई जो करना है, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये बनाएंगे तो बनेगा हमारे पास नाइट्रो, ये हमारे ब्रोमो। लेकिन सर नाइट्रो कहाँ पे, पैरा पे, ऑर्थो भी आ सकता है, तो इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो नाइट्रो और क्या हो गया बोलिए, बेंजीन। तो इस तरीके से आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाले कन्वर्जेंस भी देख लेते हैं कैसे होंगे। देखिए यहां लिखा Br2 हीट, सर देखिए यहां पे है बेंजीन और इस बेंजीन के साथ है रेजोनेंस, और रेजोनेंस कहता है सर कि जो हमसे टकराएगा, वही मैं नहीं बोलूंगा जो आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ जो क्लोरीन है सर वो भी इसके साथ रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस तो आपको ही पता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये जो Br2 है ना, इस CH3 के पास भी जा सकते हैं और इस CH2 के पास भी जा सकते हैं। लेकिन सर मैं फिर कह रहा हूं एक बात, यहाँ पे 1 डिग्री बनेंगे और यहाँ पे 2 डिग्री बनेंगे, तो यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। और आपको ही पता है कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो स्टेबिलिटी को जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सर ना, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, ये बना दीजिए बेंजीन, ये Cl, ये CH, और यहाँ पे आएंगे हमारे पास कौन, Br, सॉरी Br है तो Br आ जाएंगे, कोई बात नहीं, Br, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएंगे, CH3, तो ये हो गया। इसको आप देखिए सर, हीट यहाँ हीट है सर, डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। सर आपने यहाँ क्यों नहीं तोड़ा, अरे रेजोनेंस है भाई, आग लगा देगी केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं करना, ये डबल बॉन्ड है। अब देखिए डबल बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब देख बेटा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है ये Br माइनस, अगर उसको हम इस पॉइंट पे अटैच करते हैं, इस पोजिशन पे रखते हैं सर, तो क्या होगा सर, तो सर ये होगा, ये 3 डिग्री बनेंगे। और 3 डिग्री कंपाउंड सब बच्चे को पता है कि सर स्टेबल होता है, मतलब 12th वाले बच्चे को ये Br। अब यहां देखेंगे सर Cl और हीट, रेजोनेंस, OH कहेगा सर हम नहीं कुछ कर सकते, क्यों, बेंजीन है ना सर, पेरेंट्स आए हुए, कैसे कुछ करेंगे, नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, यहाँ जो OH है, यस, इस OH को रिप्लेस कर देंगे और वहां पे कौन आएगा, Cl। ये इधर साइड हम कुछ भी नहीं कर सकते सर, हाँ इधर कर सकते हैं, ये CH2, और ये CH2 के पास किसको रख सकते हैं, आप Cl को अटैच कर सकते हैं, ये बन गया। अब देखिए सर, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएं और ग्रिग्नार्ड की बात ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और Mg और ड्राईथर, सबको पता है क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड कुछ ऐसा बन जाएंगे, ये देखिए यहाँ बना रहे हम लोग, ध्यान से देखिए, ये बने हमारे पास MgBr, ये देखिए Mg और यहाँ लिखेंगे Br। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे ना सर, तो बहुत ही प्यारा बनेगा। क्या बनेगा, देखिए H2O, आपने यहाँ ड्राई ईथर रखा, अब यहाँ H2O रख रहे हैं, H2O को ब्रेक कीजिए, H प्लस और ये OH माइनस, और यहाँ पे तो आप जानते ही Mg प्लस, और ये जो पोजीशन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो देखिए जो H है वो इस हमारे जो साइक्लोहेक्सेन है इसके पास आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स
और ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक पोजीशंस है। तो यहाँ पे देखिए क्या बना इस तरीके से, ये H और सिंपल हमारा क्या बन गया MgBr। और वैसे भी हम आपको बोलते हैं सर याद रखिए, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर वो हाइड्रोकार्बन है और उसमें वाटर को डालते हैं तो केवल क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए मिला आपका हाइड्रोकार्बन, ये हो गया। अब इसके बाद इसको देखिए सर, डबल बॉन्ड Br2 और सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो सिंपल इसका होगा सब्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी कर दे डबल बॉन्ड, यहां ले आइए सर, ये देखिए ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब साथ में एक HBr क्या होगा बोलिए, बाहर निकल जाएगा। और मैंने पहले ही बोला आप मेन प्रोडक्ट पे ध्यान रखिएगा, मेन प्रोडक्ट तो ये है आपकी। कन्वर्जन्स करने के बाद अब जो IMP टॉपिक है वो उसको कैसे पढ़ना है आपको देखिए। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक ये है बेटा, क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड क्लोरोबेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई या एक्सप्लेन करे, कुछ भी बोल सकते हो। देखिए तो मैं फिर कह रहा हूं, इस नाइट्रो को अगर आप इज्जत से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे तो ऐसा बनता है। अब बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। तो देखो बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग को ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, रेजोनेंस के थ्रू उल्टा यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके चला जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई बच्चों। तो अब बताइए न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा सुनिए, ये न्यूक्लियोफाइल्स और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो उस पोजीशन पे कौन आएगा बोलिए, न्यूक्लियोफाइल्स। अगेन आप यहां देखेंगे क्लोरोबेंजीन, सर इस क्लोरोबेंजीन के पास एक बॉन्ड बना, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इस बेंजीन के ऊपर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ गए, इसका मतलब है सर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है बेटा। तो देखिए तो इलेक्ट्रोफाइल्स आ जाएंगे। अब याद कैसे करेंगे, मतलब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताए थे नोट्स में वैसे ड्रॉ करके आपको आना है, समझ में आया। इसके बाद फिर कह रहा हूं, जैसे नेमिंग रिएक्शन में फिंकलिस्टीन, श्वार्ट्ज रिएक्शन और डाउस प्रोसेस, बस इस चैप्टर से इतना अच्छे से रिवाइज करना है। फिंकलिस्टीन होता है फॉर हैलोजन एक्सचेंज, जब हाईली रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो डिस्प्लेस कर देंगे, फिंकलिस्टीन। श्वार्ट्ज रिएक्शन ओनली फॉर फ्लोरो, समझ में आया ना, फ्लोरो के लिए हम यूज करते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद डाउस प्रोसेस, आपको पता है बेटा, ये भी याद रखना, डाउस प्रोसेस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो ये बनते हैं सोडियम फेनॉक्साइड